औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड की थी हेडशिप टेस्ट के लिए। मैंने एमसीक्यूज़ मॉडल पेपर एक गविट पंजाब की साइट पर आया था, मैंने उसका सलूशन निकाला। उसमें 50 एमसीक्यूज़ थे, मैंने उनको हल करने की कोशिश की है। और एक वीडियो मैंने कल बनाई थी और 25 एमसीक्यूज़ की वीडियो मैंने कल बनाई थी, 25 की आज बनाई है। जिसमें कल मैंने जो एमसीक्यूज़ कवर किए थे वो आईटी से रिलेटेड थे और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे। पेपर में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का आता है। उस मॉडल पेपर में भी एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज़ सबसे ज़्यादा है। तो पेडागोजी पे और आईटी पे एमसीक्यूज़ 10-10 थे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन पे एमसीक्यूज़ थे 50 में से। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आईटी से के कंप्लीट और एडमिनिस्ट्रेशन के आधे थे। आज मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के जो आधे रह गए थे वो और पेडागोजिकल इन पे वीडियो बनाई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको टेस्ट के लिए 60 मिनट होंगे और 50 एमसीक्यूज़ होंगे और हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा, यानी कि आपका जो टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा और होगा वो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट। जो ये टेस्ट क्लियर करेगा वो फर्दर हेडशिप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो देख ले, उसमें पार्ट 1 में ये चीज़ देख ले। पार्ट 2 में 26 एमसीक्यू से स्टार्ट करी, 25 एमसीक्यूज में पहली वाली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। अच्छा जी, इसमें पहले क्या, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल डील्स विद परचेजिंग पावर और प्रोड्यूसर। ये इसका आंसर है। मैंने पहली वीडियो में बताया था, अभी बता देती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के ऑप्शन का जो आंसर है उसको डिस्कस करना है, बाकी मैं किसी चीज़ को नहीं, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 27 में ये एज पर द पेंशन रूल सिस्टम द पेंशनर हैज टू प्रोड्यूस अ लाइफ सर्टिफिकेट टू द अकाउंटेंट जनरल पंजाब इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। के जब वो जो पेंशन लेता है वो अपनी लाइफ में एक सर्टिफिकेट अकाउंटेंट को सबमिट करवाता है और वो साल उसमें से कितना, वो जो उसका सर्टिफिकेट होता है वो कितना चलता है, तो वो सालों साल उसके लिए चलता रहता है। तो इसके लिए एनुअली होगा, का आंसर बनेगा एनुअली, ऑप्शन डी। अब एमसीक्यू है 28। बजट ऑफ वैकेंट पोस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डैश स्टेज ऑफ पे स्केल। जो उसका आंसर बनेगा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 29 अंडर प्रमोशन पॉलिसी। प्रमोशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2010 में इफ ऑल ओवर ग्रेडिंग इन अ पीईआर इज एम्बिगियस इच प्लेस बिटवीन गुड एंड एवरेज द क्वालिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द, वो कह रहे हैं अंडर प्रमोशन पॉलिसी 2000 के अगर तमाम जो अच्छे और बुरे ग्रेड के दरमियान अगर रिजल्ट गंदा आए तो हम लोग जो नेक्स्ट एक क्वालिफिकेशन स्टार्ट करें तो वो किस बेस पे होगी, तो वो लोअर ग्रेडिंग के बेस पे होगी। ऑप्शन ए। 30 is dash is a peaceful process of mutual dialogue through which compromise or agreement is reached in case of different or conflict नेगोशिएशन। ऑप्शन ए के दो लोगों के दरमियान में बहस आराई या बातचीत ही डिसएग्रीमेंट और डिस्कशन डिसएग्रीमेंट को खत्म कर सकता है और बात को आगे बढ़ा सकता है। मैनेजमेंट फोकस अपॉन सिस्टम एंड प्रोड्यूसन एंड लीडरशिप फोकस अपॉन ओन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। Dash is a person who increases his subordinate to achieve a specific goal। एक लीडर होता है जो अपने जो उसके साथ के लोग होते हैं उनको अपने आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, उनको सही डायरेक्शन दिखाता है, तो ये लीडर की क्वालिटी है। ट्रेनिंग पीरियड एक्सीड डैश डेज इज ट्रीटेड एज चेंजिंग ऑफ हेडक्वार्टर, हेंस टीएडी शैल नॉट बी एडमिनिस्ट्रेबल। वो कह रहे हैं अगर ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन से ज्यादा एक्सीड कर जाए तो वो हेडक्वार्टर की तरफ से ऑर्डर माना जाता है। 40 दिन का अगर ट्रेनिंग डेज 40 दिन से ज्यादा हो जाए तो वो हेडक्वार्टर की तरफ से ऑर्डर कंसिडर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू डैश द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कहने किसके अकॉर्डिंग, कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग 5 से लेके 16 तक की तालीम मुफ्त की जाएगी, तो ये है ऑप्शन बी आर्टिकल 25 ए इसके अकॉर्डिंग। इसके आगे है 35 द वाउचर डिले वेरीफाइड। अगर वाउचर के अंदर भी जैसे वाउचर होते हैं आपके पीछे से वाउचर्स बन कर आते हैं। अकाउंटेंट जनरल एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ प्री ऑडिट। एक ऑडिट करते हैं
किसी भी चीज की जांच पड़ताल ऑडिट होता है, और उसको भेजने से पहले तो उसका क्या होगा, प्री ऑडिट, और उसके बाद हमारे पास एक वाउचर है, वो मेरे पास अगर आने से पहले आए तो लोग जो जांच पड़ताल करेंगे वो प्री ऑडिट होगा, और अगर मेरे पास आगे मैंने इसका सिग्नेचर कर दिया जो उसको करना था, उसके बाद वापस भेज दी, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ऑडिट। Which of the following is not included in the family member of government servant? गवर्नमेंट सर्वेंट में से कौन से नहीं होगा, तो डाइवोर्स वाइफ और हस्बैंड जिसको तलाक हो चुके मर्द हो या हो औरत। Why should public school collaborate with private partners? के पब्लिक और प्राइवेट आपस में पार्टनरशिप क्यों करते हैं? To improve resources and learning outcome, ऑप्शन सी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस आर हेड टीचर रोल। हेड का जो सबसे अच्छा रोल किस तरह डिफाइन कर सकती है? लीड, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिटी इन्विटेशन। 39 इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड a head to dash coordinate planning, execution and review, इसका ऑप्शन सी। उसके बाद a teacher consistently misses deadline, this positive reminder as an effective school head what should you do? एक टीचर है वो जानबूझकर लगातार क्या करिए, अपनी जो डेडलाइन है उसको डेडलाइन दी जा रही है, अपने टाइम पे ये काम करना है, लेकिन वो जानबूझकर हर बार ये उसको विदाउट डेडलाइन वो काम करती नहीं, उसको पता ही नहीं है डेडलाइन क्या होती है, तो आप उसके साथ क्या करना चाहोगे? तो उसके लिए डिस्कस द इशू प्राइवेटली एंड सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन, इसका ऑप्शन बी के हम उसको अकेले में जाके समझाएंगे और फिर उससे जो उसके बाद होने वाले नतीजे हैं उससे भी आगाह करेंगे। उसके अब है जी ये जो एमसीक्यूज मैंने ऊपर डिस्कस किए थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, और अब मैं जो डिस्कस करने लगी ना वो पेडागोजी की हूँ। व्हाट इज अ क्रिएटिव पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट? इसका है ऑप्शन प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड इफेक्टिव लर्निंग। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ये टीचर का जो प्राइमरी रोल है दूसरों को पढ़ने के लिए सहूलत दरकार करने के लिए, तो उसका जो पहला रोल है वो क्या होगा? उसका ऑप्शन है बी प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट। सबसे पहले वो गाइडेंस, वो टीचर को अगर फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में आती है पढ़ाने भी लगती है, कहते हैं कि बच्चे सीधे होकर बैठे, बेशक पहले वो डिसिप्लिन की बात करी, लेकिन पहले वो बताए कि डिसिप्लिन होता क्या, तो पहले वो गाइडेंस देगी फिर उसके बाद डिसिप्लिन सेट करेगी, तो इसी तरीके से गाइडेंस प्राइमरी रोल है। व्हाई इज प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट इन इम्पोर्टेंट, तलबा को फीडबैक देना क्यों जरूरी है? तो ये बनेगा इनकरेज एंड मोटिवेट कंटिन्यूड एफर्ट्स, तो इसका ऑप्शन बी। उसके बाद है जी ऑप्शन 24 है MCQs according to the humanistic learning theory effective learning occur when, कह रहे हैं humanistic theory के मुताबिक जब जो पुर असर लर्निंग है वो कब होती है? जब हम स्टूडेंट की बेसिक नीड को समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, उसकी जो बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान ये भी, और वो क्या चाहता है बच्चा ये भी, तो इसका ऑप्शन बी है। What are the cooperative learning strategies? कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलजुल कर ग्रुपिंग में काम करना, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप, इसका ऑप्शन ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम लेसन डिलीवरी। लेसन डिलीवरी को सबसे ज्यादा क्या चीज इन चारों ऑप्शन में करता है? लेसन डिलीवरी में क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद मेन का लेक्चर होता है, फिर कंक्लूजन होता है, तो ये ऑप्शन ए हो गया इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन। हाउ कैन यू यूज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग? अच्छा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोई आप एक बच्चे को चीज दे दो, उससे कहो कि आपने ना इस पे सोचना है, सोचो विचार करना है, फिर उसके बाद मुझे हर बच्चा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो इनकरेज बाय इनकरेजिंग स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर आंसर, हम बच्चे को देंगे, बताएंगे बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, बच्चों को मोटिवेट करेंगे और डिस्कवर आंसर। हाउ कैन यू इफेक्टिवली यूज फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग टू डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, आपने एक ग्रुप बनाना है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस देनी है,
अब उस ग्रुप में अगर एक जैसे बच्चे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सारे के सारे स्लो लर्नर होंगे, तो उनमें से सब क्या करेंगे, उस जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देंगे क्या वो क्लियरली सीख पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप एक ग्रुप ऐसा बनाते हो जिसके अंदर सारे के सारे फास्ट लर्नर तो सारे सीख जाएंगे, लेकिन स्लो लर्नर वाला ग्रुप क्या होगा, वो नहीं सीख पाएगा। तो हम ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर स्लो लर्नर भी होंगे और फास्ट लर्नर भी होंगे। तो उस तरह के ग्रुप हेट्रोजीनियस होते हैं। तो इसका ऑप्शन है सी, बाय क्रिएटिंग हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि उसके अंदर एक वीक स्टूडेंट भी होगा और एक पावरफुल स्टूडेंट भी होगा, एक ज़हीन भी होगा और एक कम ज़हीन होगा। हाउ कैन यू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट यूटिलाइज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली? बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर ऑल द स्टूडेंट, कि हम तमाम बच्चों को सपोर्ट करेंगे और उन्हें गाइड करेंगे कि आपने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। हाउ कैन यू टीचर एड्रेस जेंडर बेस एंड स्टीरियोटाइप्स इन द क्लासरूम? पहले है जेंडर टाइप एंड जेंडर बेस और दूसरा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स वो लोग होते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं, के जिसे लोग कह देते हैं, और जेंडर बेस होते हैं कि मैं लड़का हूँ तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं लड़की हूँ तो मैं ये काम नहीं करूंगी। ये टीचर को भी ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे लड़कों में ये हो कि हम लड़के हैं हमें लड़कों वाले काम करने चाहिए, जिस लड़कियां हैं हमें लड़कियों वाले काम करने चाहिए। तो इसके लिए ये ऑल अबव द उसमें है, बाय यूजिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज के टीचर को ऐसी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए और आपको दोनों को एक जैसे मौके देने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कर क्या कर सकते हो, आप इन चीजों से बच सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।